बुजुर्गों ने दशकों तक इस संस्था को जो चलाया है, आज उसी के फलस्वरूप हम जो है जहाँ पर आज खड़े हैं और आगे हमारे नौजवान साथी जो हैं वो यहाँ पे खड़े होंगे। पवन जी आप यहाँ पे मंच पर आ जाए। रमेश जी, संजीव जी, प्रवीण शर्मा जी कृपा हमारे बुजुर्गों को मंच पर लेकर आएंगे। इसके बाद तो कृपया जोरदार तालियां मास्टर सुजीत शर्मा जी, जिन्होंने बहुत देर तक यहाँ पे बहुत बेहतरीन कलाकारी यहाँ पर दी, सीता माता के रूप में और बहुत सारे रूप ड्रामा में। उठाए दुख हमारे तारों साथ वाला है, आखिर सब कुछ आपका है, हमारा यहाँ क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं रिक्वेस्ट करूंगा रमेश चंद्र जी से, हमारे मास्टर रमेश चंद्र जी और कुलजीत जी से, ये हमारे करतार शर्मा जी को मंच पर लेकर आएंगे। मास्टर जी साथ में आएंगे। मास्टर करतार शर्मा जी, पहले मास्टर करतार शर्मा जी डॉक्टर साहब मेडिकल में जो है। मास्टर रमेश चंद्र जी आप भी कृपया मंच पर आए। मास्टर रमेश चंद्र जी हमारे करतार चंद मेडिकल, इन्होंने लक्ष्मण का रोल किया हुआ है उस समय में। जोरदार तालियां जो आप इस सीन में देख रहे थे, ये प्रस्तुति इन्होंने कई वर्ष यहाँ पर लक्ष्मण के रूप में निभाई है और बहुत सारे बेहतरीन इन्होंने कलाकारी यहाँ पे अभिनय किए हुए हैं। जोरदार तालियां इनके लिए, तालियों की कमी नहीं होनी चाहिए बुजुर्गों के लिए। मास्टर सावर सिंह जी और मास्टर अतर सिंह जी, मास्टर सावर सिंह जी और मास्टर अतर सिंह जी। मास्टर सावर सिंह जी इन्होंने कुंभकर्ण का रोल किया हुआ है। अतर सिंह जी इन्होंने हकीकी तराने ड्रामे में, हकीकी तराने के यहाँ पे ड्रामे होते थे और बहुत सारी कलाकारी इन्होंने निभाई है। आज बेहतरीन रूप में बुजुर्ग हमारे हमें आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और इसी के साथ हमारा तीसरा क्लब जो है पीछे तैयार है। जिस कलाकार को यहाँ पे मंच पे बुलाया जाएगा कृपा वो मंच पर आएगा। आशीर्वाद दीजिए हम सबको। मास्टर अतर सिंह जी इन्होंने ड्रामा में हकीकत राय ड्रामा, प्लीज ना मौत पर वो अपनी साथ कुर्बान हो गए या देश का ही अपनी बड़े गान हो गए। गौरी को ठंडा कर दिया पृथ्वी चौहान ने, जब कैद उसको कर लिया सब मुसलमान ने। बन के गिरी पद्मनी सती, सच का गर्भ में कायम रही और क्या नहीं, कितनी ही वीर अंगनाएं और क्या नहीं, बुझाई अपनी आग इस रात से ना करना। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इन्हीं को सम्मानित मंच से नीचे लेकर जाएंगे साथ में कुलजीत जी, रमेश जी, प्लीज सम्मानित मंच से इनको साथ में। धर्मपाल शर्मा जी इसके साथ वो भी इनको साथ में लेकर आए प्लीज। मास्टर सावर सिंह जी इन्होंने कुंभकर्ण का रोल किया है, तो जोरदार तालियां इनके लिए।
इस तरीके से कुंभकर्ण ने रावण को बोला, इतना इश्क होता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। तो बहुत बेहतरीन डायलॉग धर्मपाल जी भी कुंभकर्ण का रोल करते रहे हैं, कॉमेडियन का रोल करते रहे हैं बेहतरीन तरीके से। तो सभी बुजुर्गों का आशीर्वाद यहाँ पर मिलता हुआ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हीरानगर रामलीला क्लब के प्रेसिडेंट और इनकी टीम को सबको बधाई देता हूँ इस कार्यक्रम की, जो उन्होंने अपने पुराने कलाकारों को बुलाकर हमें सम्मान किया, जो सम्मान किया, मैं बहुत बहुत उनका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया। कृपया सभी अपने अपने जगह स्थान पर चले जाएं। तो सीन हमारा अगला तैयार है। हम विधिवत तरीके से जैसे जैसे हमें आदेश हुआ है वैसे वैसे इनाम वितरित करते जाएंगे। अब 4 क्लब भी हमारे विशेष। हेलो, हमारे एक्स प्रेसिडेंट साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं जी, रतन जी। हाँ, तो जितने भी यहाँ पे हमारे सम्मानित, जिनको यहाँ पे हमने आमंत्रित किया है, कृपया बैठे रहे। हमने बुजुर्गों को इसलिए सम्मानित पहले कर दिया कि शायद इनमें से कोई घर को चला जाए, लेकिन वो बैठेंगे, पूरा दृश्य प्रस्तुति यहाँ पर देखकर जाएंगे। इसके बाद जैसे जैसे हमें समय मिलता जाएगा, विषय क्लब हमारी तैयार है, वैसे वैसे हम प्रस्तुति पेश करते जाएंगे और सम्मानित भी करते जाएंगे। तो हमारे तीसरे जो क्लब है कूटा, श्री रामलीला क्लब कूटा, जो रावण अंगद का सम्मान लेकर तैयार है। विदिन सेकंड में इसी के साथ जैसे हमने अभी किया, आगे भी पूरे तरीके के साथ हमारे कलाकार जो है वो सम्मानित तरीके से इनको मंच पर ले। आज पाकिस्तानी वह दिन आ गया है जिसकी वीर बड़ी गाथा से प्रतीक्षा किया करते हैं। हाँ, आज दुश्मन को बता दो कि जो तो इस प्रकार प्राणों का बलिदान दिया करते हैं, आज साबित कर दो कि तुम तक लंका के पूरे वफादार हो। समर भूमि में दुश्मन का सर हो अथवा तुम्हारी तलवार हो। शाबाश, शाबाश। मेरे सौभाग्य का क्या ठिकाना, जिसका एक एक बहादुर जगता है जमाना है। बोला उन बनवासियों की हमसे मुकाबला करने की क्या तौर है। एक और साधारण चिड़िया है तथा दूसरी ओर उकाब है। बेशक बेशक तुम उकाब हो और युद्ध विद्या में अद्वितीय तथा लाजवाब हो। प्रधानमंत्री राजनीति जय हो। इसकी दरबार एक राजदूत को प्रणाम अंकित करता है और दरबार में हाजिर मजूर होना चाहता है। तुम जाओ और उसे आदर सहित चाह लो। कौन तू, बताए अपना नाम, हुआ कहां से आगमन, क्या है मुझसे काम। हे महाराज, राजा धीराज, मैं
जब बाली कांख में बंदी थे उस समय आपको मूर्छा दी। श्री राम राजेश्वर है, पुरुषोत्तम है, परमेश्वर है। वानर की तो गिनती ही क्या, सुर नर मुनिजन उनके अनुचर हैं। उनका ही सेवक अंगद ये कर्तव्य चुकाने आया है। इस उल्टी राज्यसभा में कुछ सीधी समझाने आया है। अरे बंदो, तू कौन है और क्या है तेरा नाम? आया है तू किस जगह, आया है किस काम? सुन दुष्कंदर, मैं दूत विदूत रघुनंदन का पायक हूँ, श्री रघुनायक का, सीतापति असुर निकंदन का। तेरे हित का हितकारी हूँ, तेरा हित करने आया हूँ। समझाने को तेरे ताई दुष्कंदर सीधा आया हूँ। उत्तम कुल तेरा दुष्कंदर, जाने सकल जहान। मुनि पुलस्त का नाती हो तो करो कुछ उसका ध्यान। शिव को पूज पूज कर पाए बहुत बदान। लोक पाल सुर राज्य जीते, भूल गया वे शान। मावसो जो सिया हटाए, अरे ओ भारी विद्वान। पड़ता पड़ा अकल पर तेरी, छाया घोर अज्ञान। अब भी कहना मान मेरा, चल दे सीता के अर्पण को, वरना असुरों के रास्ते लगे, नहीं बचेगा कोई तर्पण को। ना कुछ तुम दूत उस्ताद मेरे, तेरी बेहुदा बातों से मन में भर गया विषाद मेरे। किसको कहने बोला है तू, इकबाल नहीं जाने मेरा, क्या नाम बाप का है तेरे, किस नाते मृत मुझे जाने। सुन दुष्कंदर, मैं बेटा उस बाली बानर बछी का। क्या नहीं सुना है तूने नाम उस निश्चर बेतुलसी का? हाँ हाँ, था इकबाली बानर ही, क्या उसका ही तो जाया है? निर्लज लाज जनाना तुझको, तब सीता दूध कहाया है। इन बातों से हमें नहीं कुछ काम, सुना बाली की मित्रता, बस बात तमाम। सुन दुष्कंदर, तुम धैर्य धरो, मत घबराओ। अब वक्त देर है 10 दिन की, तुम भी बाली के टिक जाओ। उनसे उर्मिला खूब मिलना, सब पूछ कुशल लेना तुम। वह बतलाएगा तुमको और कह राम राम मेरा कहना। खैर ये तो बतला दे ए रावण कि रावण दुनिया में कितने हैं। मैंने सुन रखे जितने हैं, या कम पूरे उतने हैं। राजा बलि से लड़ी, एक गया पाताल, लिया पकड़ भूप ने, बांध दिया नुकसान। एक मिला शास्त्र बाहु को, कौतुक हित कर ले आया था। मुनि पुलस्त ने मुश्किल से उसको छुड़ाया था। हाँ, एक रावण और सुना मैंने, कहने में लज्जा आती है। मैं रहा बाली की काख में, मेरी उसकी जान बुलंदी है। मैं रावण वही प्रतापी हूँ जिसने
लेके मुझे दिए। महाराज, अब भी समय है। आप इस अहंकार की खड़क को खूंटी पर टांगे और सीता जी को श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचाकर अपने अपराध की क्षमा मांगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, वह आपका अपराध तुरंत माफ करेंगे। आप एक बार हाँ कीजिए, मैं ही आपको क्षमा करवाने का वचन देता हूं। बस बस, अरे बदलराम, जरा अपनी जुबान को थाम। अरे बेशरम, तेरे जैसे नलायकों का भी जिंदों में शुमार है, जो कि अपने बाप के कातलों से बदला लेना तो दूर, उल्टा उल्टा ही खिदमतगार है। अरे बेशरम, तेरे तो भी जीवन पर भी धिक्कार है। तेरे जैसे कबूल से तो बेहतर था कि बलि ही बन जाता और उसकी आत्मा इस प्रकार दुख ना पाती। अफसोस, बाप आंखों के सामने कत्ल हो और बेटा खड़ा तमाशा देखे, तू मर नलायक बेशरम, जिस स्कूल में तेरे जैसा बेटा लाल हो, बाप के कातकों का अफसोस जो दलाल हो, जिसको अपनी शर्म गैरत का बिल्कुल ख्याल हो, ऐसा कुल क्यों ना फिर दुनिया में पैमान हो। स्त्री के वास्ते वही की जिसने जान ली बेहया, तूने भी उसकी सेवकी की थाली। अभिमानी रावण, वास्तव में तेरा ये कसूर नहीं, बल्कि ईश्वर को अभी यह कुल संसार में रखना मंजूर नहीं। होली के कालचक्र ने तेरी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया है और तेरे भीतर से सोच विचार का अंश निकाल दिया है। शौक है मेरा यहाँ आना ही बेफायदा हुआ। वक्त है अब भी समझ क्यों मौत का शायदा हुआ। तेरी बातों से ही तेरा ख्याल बेकायदा हुआ। क्या भविष्य आपके कुल में नहीं पैदा हुआ? आप अपनी सोचिए, क्या फिक्र मेरे बाप की होने वाली है वही हालत बेहजरत आपकी। नहीं दम था तो मेरे पास आया था, मैं तेरे बाप का बदला उसी दम लेके दिखाता। ये पीछे से फिक्र करना, मुझे बदला दिलाने की तजवीज कर पहले, तू जान अपनी बचाने की। अकल की बात करना तमीज, ये क्या बक लगाई है? किसी बेअकल ने तुझे अकल भी कुछ सिखाई है? नात इतना तकबर, ये जहां एक रोज पानी है, तेरे से आला हो गुजरे नापाक की निशानी है। अरे हट, दूर हो जा, क्यों मुफ्त में कान खाए हैं? तेरे जैसे छोकरे तो मैंने आज तक पढ़ाए हैं। पढ़ाए हो कभी शायद थे जिस दिन आप आपे में, मगर अकल तो मारी गई और कर बुढ़ापे में। जवाको रोको जाहिल, ये क्या बक लगाई है? किसी बेअकल ने तुझको अकल भी कुछ सिखाई है? अकल होती तो फिर क्या था, अकल का ही तो रोना है। बदौलत इस अकल के खाक इस रंग का होना है। अरे मूर्ख, तुझको किसी ने कुछ अकल भी सिखाई है? जा तूने आज तक वेश्यों
में बैठ के उम्र गवाई है। हाँ हाँ, अब ध्यान आया। अगर कौन सिखाए, पिता का साया दोस्त से जाता रहा। फिर चाचा भी कौन? सुग्रीव, अकल का दुश्मन, बड़ा जिसने अपनी हकीकी भाई का ही कत्ल किया, उसे तेरी शिक्षा का बोझ अपने ऊपर कब लिया? हाँ, उसे तेरे जैसा नालायक मुक्त का दास अच्छे मिल गया, जिसके अंदर से श्रद्धा और क्षणकांच बिल्कुल ही निकल गया। अरे मूर्ख, अब भी अपने पिता की भोज को जाग कर और ऐसे दुष्ट चाचा की गुलामी से अपने आप को आजाद कर। मैं तुझे जहां एक प्रतिष्ठावान पद पे तार करूंगा, अन्यथा इसी जंग में तेरा काम तमाम करूंगा। और यदि बच भी गया तो सारी उम्र के लिए सुग्रीव का गुलाम हो गया। खैर, मैं तो बदतमीजी से ही, मगर अकल ठिकाने अब आपकी भी नहीं। और के घर के झगड़े रावण ना छेड़ तू, तुझको पराई क्या पड़ी, अपनी निबेड़ तू। हाँ, मैं रामचंद्र जी की सेना में सबसे निर्बल इंसान हूँ और तेरे विचार के मुताबिक अभी भी बिल्कुल नादान हूँ। मगर तेरा ये वहम दूर करने के लिए मैं अपनी ताकत का एक साधारण सा चमत्कार दिखाता हूँ और अपना पांव इस पृथ्वी पर जमाता हूँ। कभी तेरे शूरवीरों में से जो सबसे अधिक बलवान है और जिस पर तेरा पूरा इत्मीनान है, वह आए और मेरा पांव पृथ्वी से उठाकर दिखाए। हमारी तुम्हारी जय पराजय का इसी पर दारो मदार है। यदि तेरे किसी योद्धा ने मेरा पांव पृथ्वी से उठा दिया तो तुम्हारी जीत और हमारी हार है, अन्यथा इसके विरुद्ध अवस्था में सीता जी को श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचाना और किसी प्रकार की हीर गुंजत ना मिलाना। क्यों है हिम्मत? हाँ हाँ, मुझे जैसा स्वीकार है। बुलाओ, तो फिर देर करना फिजूल है। देखना कहीं पीछे से बचो और अपनी शर्त से ही मुकर जाओ। तुम्हारा ये ख्याल बिल्कुल वाहियात है। मर्दों का प्राण प्रण के साथ है। वेदांत आज्ञा पिताश्री, तुम जाओ और अपनी आदित्य शक्ति का परिचय दिखाओ। चलूंगा जिस जगह पर, उस जगह तू जाएगा। जमीन पर एक तरफ चढ़ के तू भी कांप जाएगा। मुझसे काल हूं मैं, क्या ये मेरा तोल आएगा? बदम हो जाएगा जो भी नजर है मुझसे मिलाएगा। इसे तो एक झटके में कई टक्कर दिला दूंगा। बाप को क्या चीज उतनी जमीन को हिला दूंगा।
भाई अंगद मैदान जंग आएगा उस वक्त देखा जाएगा। निकुंज, अब तुम्हारा बार है। मैं तुम्हें अपनी पीता के जो हर दिखाता हूँ, नजर तेरी तरफ रखना, मैं क्यों कर उठाता हूँ। हुक्म हो तो भी इस पाँव के टुकड़े बनाता हूँ। खबरदार खबरदार, अरे मुझे मैं तेरी ओर आता हूँ। मैं तो कहती है तुझे मेरे इस दस्त बाजू में जमींदार और सम्मान का वजन कर दूं एक तराजू में। हिला दे भाई, हिला दे। चूल्हे में पड़, जब कोई लंगर मैदान में आएगा तो देखा जाएगा। कुंभकर्ण, उठाया जब कदम मैंने, कदम इसको उठाने को, न पाए की जगह कोई कहीं भी मुंह छिपाने को। मेरी जुम्बशी से आ जाएगी जुम्बशी कुल जमाने में। समझ जा अब मैं आता हूँ तेरा बल्ला जमाने को। जमाने को हिलाने की है ताकत इस कलाई में, जमाने को हिलाने की है ताकत इस कलाई में। बशर तो चीज ही क्या है, ताल का मचा दूं कुल खुदाई में। इस लड़के से क्या सर पाएंगे, कोई बहादुर मुकाबले में आएगा दो हाथ दिखाएंगे। मुझे आश्चर्य है कि आज तुम्हारी ताकत को क्या चिड़िया चुग के ले गई। क्या इतने शूरवीरों में से एक भी ऐसा जोता नहीं जो इस लड़के को जमीन से उठा सके। खड़ा है सामने अंगद, परम अपना मिटा ले तू। अगर कोई बाकी रहा होवे उसको भी बुला ले तू। अगर वक्त है तो लंका को तबाही से बचा ले तू। शर्म की चाह है अभी, प्रण अपना न पाले तू। ना फिर ये वक्त मिलेगा अगर इस वक्त तू झुकेगा। फलक आंसू बहाएगा और जमाना मुंह पे थूकेगा। अरे नामाकुल, क्यों कैंची की बाती जवान चला रहा है। मैं अभी तेरा अभिमान तोड़ूंगा, पाओ तो क्या तेरा अस्तित्व ही दुनिया से खार फेंकूंगा। बस माफी रखिए, इस प्रकार मामला साफ नहीं हो सकता। मेरे पांव पड़ने से तुम्हारा अपराध माफ नहीं हो सकता। अगर अपना अपराध क्षमा करवाना चाहते हो तो श्री रामचंद्र जी की सेवा में जाओ और उनके चरणों में अपना शीश झुकाओ। अगर आवश्यकता हुई तो मुझे तुम्हारी सिफारिश करने से कोई इनकार नहीं, पर खुद माफ करने का मुझे कोई अधिकार नहीं।
अरे तुरंत तेरी बुराई इसी में है कि तू जहां से चला जा और मुझको अपनी मनहूस शक्ल ना दिखा। मैं देखूंगा कि तू युद्ध भूमि में कितनी देर पैर आजमाएगा। ये तेरी सरासर हिमाकत है। जिन भाइयों के भरोसे तू कूद रहा उनमें बस बातें बनाने की ताकत है। खैर, यदि तुझे अपनी तलवार पर इतना इत्मीनान है तो हमारी ओर से भी जंग का ऐलान है। जय श्री राम। और दूध बेचकर संधि के लिए प्रार्थना करता है। अब तो उसे अच्छी तरह से मजा चुकाऊंगा और लंका पर चढ़ाई करने का मजा चुकाऊंगा। तलवार विकास अपना अपना जंगी सामान तैयार करो और मेरे अगले हुक्म का इंतजार करो। 1100 रुपया श्री रामलीला क्लब मणिल की तरफ से हम इनके बहुत बहुत आभारी हैं। इसी के साथ हमारे मैं रिक्वेस्ट करूंगा बच्ची जहाँ जी है तो उसके मामू जी जो कोटा क्लब में है उनके लिए 100 रुपया के पेड कर रही है प्रभु चौथा में। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा पवन गुप्ता जी, विजय चाचू जी, हमारे तहसीलदार साहब, रिटायर्ड तहसीलदार साहब के मंच पर आ जाए। पवन गुप्ता जी, हाँ जी।